कितने चर्च थे जो डैमेज हुए? सर 24 के करीब चर्चेज हैं, 2 कम्युनिटी सेंटर और स्कूल भी बीच में शामिल है। 80 के करीब फैमिलियां जो हैं जड़ावाला के करीब जिनके घर जलाए गए। खौफ हिरास था, लोग अपनी जान बचाने के लिए खेतों में भी वो छुप गया। पुलिस का टोटल फेलियर था जो हालात को कंट्रोल ही नहीं कर सका। कंट्रोल अब कैसा कॉन्फिडेंस कैसा है कि वहां पे लोग अभी भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, या वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं? माजी में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म वहाँ पे पहुंचे, चीफ मिनिस्टर फौरन पहुंचे। तमाम शोबे ज़िंदगी से जो तल्लक रखने वाली जो शख्सियात हैं उनको ये भी यकीन दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में, इस टफ टाइम में हम आपके साथ खड़े हैं, और इससे लोगों का इत्मीनान जो है वो बहाल हुआ। जड़ावाला का वाकया बड़ा दिल खराश वाकया था, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जितने बाशऊर लोग थे और जिनके अंदर इंसानियत के लिए दर्द था और जो इस्लाम की ट्रू स्पिरिट को समझते थे, वो तमाम लोग अशकबार थे और उन्होंने इसको कंडेम किया और वो मसीह बरादरी के साथ खड़े हुए, बिल्कुल साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आप हम में से हैं और ये नहीं हो सकता कि आपके साथ ज्यादती हो और हम पीछे रहें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहां पे पहुंचे, चीफ मिनिस्टर पहुंचे, और फिर काजी फायज ईसा अपनी मिसेस के साथ पहुंचे, और मेरा दिल बड़ा उस वक्त इमोशनल साइड थी जब उन्होंने अपने कंगन उतार के तो एक बच्ची को वहां पे दे दिए। ये वो स्पिरिट है, ये वो स्पिरिट है जो कि सेंट कैथरीन 628 आफ्टर क्राइस्ट डेथ अगर आप देखें तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर लिख के दिया, और वो लेटर ये था कि सेंट कैथरीन के अंदर डिस्प्ले कर दे कि हम मुसलमानों ने आपकी हिफाजत कैसे करनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पे अपनी अंगुश्त मौजूद थी, और वहां पे आपने कहा कि ये वो लोग हैं जिनको अगर किसी ने इनकी जान माल और इनकी इज्जत आबरू के साथ ज्यादती की तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। और फिर वो दिन और आज का दिन सेंट कैथरीन पे कभी किसी इन्वेडर ने, वो मुसलमान हो या कोई और हो, उन्होंने पासदारी करते हुए वहां पे कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दी। ये वो स्पिरिट है जो हमें लेके चलनी चाहिए। इस वाकये के आफ्टर मैथ क्या है, अभी क्या हो रहा है और उस वक्त के हालात क्या थे। हमारे दोस्त हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए बहुत काम करते हैं, और खास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ही इज एन एक्टिविस्ट। सलीम इकबाल उन लोगों में से थे जो सबसे पहले वहां पे पहुंचे। मुझे इन्होंने बताया और मैंने इन्हें कहा कि हर तरह की आपको सपोर्ट करेंगे, आप जाएं वहां पे। और इनकी अपनी जान को बड़ा रिस्क था, बट ही वाज देयर अमंग हिज पीपल, और जहां पे उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया। सलीम, थैंक यू वेरी मच, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप जिस तरह से गए। मुझे ये सबसे पहले ये बताएं कि उस वक्त जब ये 80 के करीब फैमिलियां जो हैं जड़ावाला के करीब जिनके घर जलाए गए, क्या इनके साथ बीत क्या रही थी? ये किस तरह से, कहां पे ये एस्केप ले रहे थे? सुने खेतों में गए, बसों में लोग नहीं बिठा रहे थे, आप सबसे पहले वहां पे पहुंचने वालों में से थे, हो क्या रहा था उस वक्त? थैंक यू सो मच सर। सर जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो हर तरफ खौफ हिरास था, और चंद जो मजहबी तंजीमें हैं उनके जो नौजवान हाथों में डंडे और रॉड और केमिकल और बहुत सी चीज़ें, पेट्रोल बम वगैरह उन्होंने बनाए हुए थे, पेट्रोल की बोतल उनके हाथों में थी, और जिधर वो चाहते पेट्रोल फेंकते, केमिकल फेंकते और आग लगा देते, और मिनटों में जो है घर की छतें गिर जाती है, और मिनटों में सर सारा सामान जो है घरों का जल गया। खौफ हिरास था, लोग अपनी जान बचाने के लिए, जब मैंने देखा कि अड्डों पे वैगनों के पास गए तो लोगों ने जो बसों के कंडक्टर और ड्राइवर्स थे उन्होंने बिठाने से इनकार कर दिया कि आपकी वजह से हमारी बस को आगे लगा देंगे, वैन को आगे लगा देंगे। और जब मैं रास्ते में था मैंने फिर आपको भी कॉल की थी कि आप इंतजामिया को थोड़ा अलर्ट करें। थैंक यू सो मच कि उसके बाद फिर मामला जो है कंट्रोल होना शुरू हो गए। लेकिन एक दफ़ा वहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफ हिरास था, लोग सिर्फ अपनी जान बचा रहे थे, और जिन लोगों के घर खेतों के बाहर थे वो सारे बेचारे खेतों में छुप गए। कोई रात जो उन्होंने सांपों के दरमियान, जानवरों के दरमियान गुजारी, लेकिन वो जो लोग उनको जलाना चाहते थे, उनकी जान के दरपे थे, उनसे बचने के लिए खेतों में भी वो छुप गए। हर तरफ खौफ हिरास था, और पुलिस की कहीं पे भी कोई बंदा पुलिस का नज़र नहीं आता था, और मैं समझता हूँ पुलिस का टोटल फेलियर था जो हालात को कंट्रोल ही नहीं कर सके। अच्छा स्टीव, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस वाक़े के बाद
जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया या पुलिस उनके साथ खड़ी हो सकती है, क्योंकि इस वाक़े के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं, कोई एक वो मजहबी तंजीमें, जमात इस्लामी ने कहा कि हम घर बना के दे देते हैं, जो बाकी जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे फॉरेन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम 20 लाख रुपया हर फैमिली को देंगे। अब कैसा कॉन्फिडेंस कैसा है कि वहाँ पे लोग अभी भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, या वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं? सर माजी में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि ऐसा कोई वाक़या होता है तो वज़ीर आज़म वहाँ पे पहुँचे, चीफ मिनिस्टर फ़ौरन पहुँचे, चीफ जस्टिस साहब खुद वहाँ पे पहुँचे, और तमाम शुबह ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाली जो शख्सियात हैं वो वहाँ पे गई और उन्होंने अपने उधर होने का एहसास दिलाया और उनको ये भी यकीन दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में, इस टफ टाइम में हम आपके साथ खड़े हैं, और इससे लोगों का इत्मीनान जो है वो बहाल हुआ। अब ये कि मामला बहाली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन माजी में चूंकि तजुर्बात को इतने अच्छे नहीं रहे कि वादे कर दिए जाते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि चेक मिले कि नहीं, चेक लोगों को मिल गए हैं, लेकिन जो हमारे वज़ीर आज़म है सर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और देखने में जो चीज़ आई सर, वज़ीर आज़म ने एक एक शख्स को टाइम दिया। इससे पहले मैंने कोई ऐसा वज़ीर आज़म या गवर्नमेंट का खाना के लिए आते थे, चक्कर लगा के जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करते थे, लेकिन काकर साहब ने कमाल कर दिया सर। ठीक है, लोगों का इत्मीनान बहाल हो रहा है और जिंदगी बहाली की तरफ आ रही है। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये जो करंट ये जो इवेंट था, इसको पूरी दुनिया में कंडेम किया गया और बदनामी थी बहुत बड़ी हमारे मजहब के लिए, हमारे मुल्क के लिए और बाकी सारी चीजें। जो फैमिलीज वहां पे हैं, जो जड़ावाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो 80 ये फैमिली वहीं पे सेटल डाउन हो रही हैं या वहां पे अपने आप को रीलोकेट कर रही हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इत्मीनान दिलाया, IG पंजाब खुद भी गए हैं, और इसी तरह फ़ौज के जो सरबराह हैं उनका बयान बहुत तसल्ली बख्श था। चीफ जस्टिस साहब का वहाँ पे जाना, ये मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा इत्मीनान है, लोग अपने घरों में ही रहना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी जो लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें, और बेशुमार लोग थे जो आइडेंटिफाइड हुए, आज का दौर है जहाँ पे हर कोई वीडियो बना रहा होता है, वो जो लोग आइडेंटिफाइड हुए और जो पकड़े गए उनको छुड़ाने की अब हड़तालें शुरू हो गई हैं, और मजहबी तंजीमें और वकला तंजीमें भी, मुझे अफसोस होता है मेरे कोलीग्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए निकल आई, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? सर देखें, कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए था और बनाने देना चाहिए हमें भी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से सियालकोट के वकला ने पैंथा कमारा के लिए कहा था कि हम किसी भी ऐसे शरपसंद का केस फाइट नहीं करेंगे, हम उनकी वकालत नहीं करेंगे, तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वकला बरादरी इस मौका पर साथ खड़ी होगी जब सारा मुल्क खड़ा था, तमाम लोग खड़े थे। लेकिन वकला बरादरी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ कि हम हड़ताल करेंगे कि लोगों की जो नजायज़ पकड़ दकड़ हो रही। देखिए, पुलिस ने नजायज पकड़ तो कंडेमेबल है, लेकिन जो लोग आइडेंटिफाइड हैं, जो बिल्कुल विजिबल है, जो वहां पे जिनकी पहिया जाम हड़ताल की गई और वहां पर फिर एक दफा खौफ हिरास जो है चलाया गया। जो लॉसेस हुए, एक तो लोगों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, फिर सेल्वेशन आर्मी का एक बहुत पुराना कितने चर्च थे जो डैमेज हुए? सर 24 के करीब चर्चेज हैं, 24 के करीब, 2 कम्युनिटी सेंटर और स्कूल भी बीच में शामिल है। और स्कूल वो था सर जो बगैर फीस के, बिला रंगो नस्ल, बगैर किसी तासब के सबको तालीम दिला रहे थे, और मुस्लिम बच्चे भी वहाँ पे तालीम हासिल कर। अच्छा, ये हम जड़ावाला की बात कर रहे हैं कि ये इवेंट तो जड़ावाला के अंदर हुआ, तो जड़ावाला के अंदर तो 1-2 चर्च होगा ना, तो 24 चर्च जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में थे सब पे अटैक हुआ? सर लाइक क्रिश्चियन टाउन है, वहाँ पे शायद कोई 5-6 चर्चेज होंगे, ठीक है, वो जला दिए गए। फिर उसके बाद ईसा नगरी, वहाँ पे जो जितने चर्चेज थे, इवन के कब्रिस्तान और कब्रों की स्लीपें भी उतार ली गई। जड़ावाला का सर कोई चर्च बचा नहीं है, क्रेनों के जरिए सर चर्च गिराए गए। क्रेन के जो मालिक थे या जो ड्राइवर थे, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया। सर वो हिस्ट्री ख़त्म करने की कोशिश की गई, तारीखी चर्च था जिसको जलाया गया। उसके साथ साथ ये कि बहुत सारे चर्चेज को जो क्रेन के जरिए गिराया गया, दीवारें चर्च की गिराई गई थी क्रेन्स लगाकर, कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, अब मुझे जो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो स्कूल हैं, स्कूल के लिए भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे अभी इमीडिएटली किया कि स्कूल जो है उनको भी दोबारा रिवाइव किया जाए वहाँ पे, और चर्च जो हैं उसके ये 20 लाख रुपए हर फैमिली को तो दिया गया, लेकिन ये जो 24 या 25 के करीब चर्च है और जो स्कूल है उसके लिए कोई गवर्नमेंट कर रही है? सर उसमें वज़ीर आला साहब जब गए हैं तो उन्होंने कहा जी आप अपने अपने चर्च का जो भी काम होने वाला, जो नहीं भी करने वाला, आप वो भी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप हमें बताएं, हम वो सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं। पास्टर साहब ने लिस्ट दे दी अपनी, और उन्होंने ये भी बता दिया कि क्या कुछ उनका अच्छा, चर्च हो भी गए। ठीक है, मैं एक फाइनल चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूँ
जो हमारी मजहबी जमातें थी, जो हमारे मजहबी लीडर थे, मैंने देखा कि मौलाना शफी को हमने देखा, बाकी लोगों को देखा, ये कैसी फीलिंग आपको आई कि जब ये लोग आपके साथ खड़े थे और इन्होंने बताया कि इस्लाम ये दर्स नहीं देता जो तुम लोगों ने किया है, जो ये कर रहे हो। डू यू थिंक कि आने वाले टाइम के लिए ये जो इस तरह का लोगों का स्टैंड लेना था, ये आप लोगों के लिए आपकी कम्युनिटी के लिए एक तकवीत का बायस बनेगा? जी सर, ऐसा है कि जब जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब गए हैं और उन्होंने कहा जी आपके घर भी हम तमीर करेंगे और हम हर तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं। सर, ये ऐसे वाक़यात होने से पहले कोई ऐसे मीटिंग्स हो जाएं, ऐसे गेट टुगेदर्स हो जाएं जिसमें पीस हारमोनी का मैसेज है तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वाक़यात होने के बाद जब इसके साथ बातें की जाती हैं तो वो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जो थाने हैं उसके अंदर एक आर्बिट्रेशन का एक खास उन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस के हवाले से, उसकी तफसील मुझे बताएं कि वो क्या है, अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये सर आईजी साहब ने एक दो रोज पहले ही इसका इंतजाम किए और आज एक क्रिश्चियन लेडी है जो पुलिस में है, वो एक मीटिंग में आज वो मुझे मिली है। उसने कहा जी कसूर में एक मिसाक सेंटर बना दिया गया, ठीक है, और जो जितने भी मिनॉरिटीज के मामला होंगे उसको वो मतलब कि वहाँ पे जाकर बयान कर सकते हैं। मिसाक सेंटर में कौन होगा? मिसाक सेंटर में एक इंचार्ज पुलिस ही होगी, ठीक है, वहाँ पे एक इंचार्ज जो है लेकिन जो मिनॉरिटीज हैं उनके मामला प्रायोरिटी पे वहाँ पे हल किए जाएंगे। और उसमें जो फादर साहब हैं, मजहबी रहनुमा मुख्तलिफ मज़ाहिब के, उन सबको इन्वॉल्व किया। ठीक है सलीम इकबाल, बहुत शुक्रिया। मैं सलीम का ख़ास तौर पे फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस बहादुरी से ये फ़ौरन पहुँचे और फिर पहुँचने के बाद वहाँ पे उस कम्युनिटी के अंदर रहे और फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको जिस तरीके से इन्होंने ब्रिज किया, ये काबिल सताइश है। और ये जो अभी पूरा अमल था, प्रोसेस था, इसमें हम सब बहुत हर्ट हुए, लेकिन जो एक पॉजिटिव बात निकली वो ये है कि शायद पहली मरतबा हमारी हमारे गवर्नमेंट के इदारे और हमारी जो मजहबी तंजीमें थी वो सब के सब उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये इनह्यूमन एक्ट है और हमें इसको कंडेम करने की ज़रूरत है। अगर ये स्पिरिट रही तो जैसा सलीम इकबाल ये कह रहे थे कि वाक़यात होने से पहले एक डिटरेंस क्रिएट होगी, वो डिटर क्रिएट करने की ज़रूरत थी। आई होप कि हम आने वाले टाइम में इन चीज़ों को रोकने के लिए और ख़ास तौर पे जहाँ पे ब्लैकमेल किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है मज़हब के नाम पे, हम वक्त से पहले ऐसे लोग जिनके जहन जो है मैं ये कहूँगा कि इलिटरेट है अबाउट द रिलीजन, उन लोगों को शायद हम रोक सकें। बहुत शुक्रिया।